काल बीमारी ला फैलावा था वे भैया, है जा बीमारी ला फैलावा था वे भाई। गिरौदपुरी में मोर है जाया गे झांसी के तीन जना बेटा ले गए ये भाई। गिरौदपुरी में रातों रात वहाँ है जब फिरादी चमराज बाबा घासीदास के बेटा गंगादास जोगीदास और चरणदास तीनों झलयाज हत्या के रोग में लगे। रात भर में खत्म। बाबा घासीदास सवेरे वो गाला आके देखते तो घासीदास बाबा के 3 जन बेटा बीमारी सबला माता दंड पुकार के गुहार पार के रोआ। बाबा घासीदास सफुरा ला समझाते सफुरा, अरे ये संसार में जो जा है बोला एक दिन जाना है, जाना जरूरी है भाई। जैसा होना था हो गया है ना। करम गति लेखा मिटे ना मिटे, मिटाए से ना मिटे। वाह जी। करम गति लेखा मिटे ना मिटी, मतलब जो कर्म में हमारा लिखा है, जो भाग में लिखा है वो हो के रहे। सफराई में ध्यान मत। बाबा घासीदास समझाते हैं और तीनों जन बेटा ला ले जा करके मरघट में बाबा घासीदास गड्ढा खोद करके अब विधि पूर्वक जैसे समाज में चलते उसी प्रकार से आज बाबा घासीदास पांजी परवाना दे करके तीनों जन बालक के स्थूल शरीर ये लकत है, स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर ले जा करके गड्ढा में माटी दे दी। जय हो जी। या 3 दिन में 3 नहावन, 5 दिन में 5 नहावन, 7 दिन में सत्कर्म, ऐसे अपन अपन ढंग से रखते। अंतिम संस्कार नहावन कार्यक्रम भी हो गए। जय हो भाई। लेकिन बड़े बेटा अमरदास 9 साल के उम्र में है, भाई भी ना आज बोला सुनना लागत। वाह जी। तीनों जन भाई ला खोजे मन ही मन, और भाई मन कहाँ के कैसे घर वापस। तो बाबा घासीदास अमरदास गुरु कथे पिता मोर तीनों जन भाई गंगादास चरणदास जोगीदास कहा। तब बाबा घासीदास समझाते बेटा तो तीनों जन भाई सतलोक चले गए, ये मृत लोक ला छोड़ करके शत्रुस पिता के पास में चले गए। चोला माटी है रे काया माटी है ना, चोला माटी है गा काया माटी है ना, काया माटी है ना, माटी है काया माटी है, चोला माटी है रे काया माटी है, चोला माटी है रे काया माटी है ना, चोला माटी है रे काया माटी है ना, चोला माटी है रे काया माटी है ना। ये सत्य भजला जपाना नहीं तो सके, चोला माटी है रे काया माटी है, चोला माटी है रे काया माटी है ना। ये सत्य भजला जपाना नहीं तो सके, चोला माटी है रे काया माटी है ना, चोला माटी है रे काया
बाबा घासीदास कथे बेटा यमरदास ये सबके शरीर हम माटी समान है बेटा। जैसे कुम्हार कच्चा माटी लसान के माटी के अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर बने हैं बेटा। ये माटी का बर्तन जैसे गढ़ा तुम्हारा, गढ़ा तुम्हारा माटी का बर्तन जैसे गढ़ा तुम्हारा, गढ़ा तुम्हारा। ये वही विधि बने हावे नरतन तुम्हारा, नरतन तुम्हारा वही विधि बने हावे नरतन तुम्हारा, नरतन तुम्हारा, नरतन तुम्हारा, नरतन तुम्हारा, नरतन तुम्हारा, नरतन तुम्हारा। महेश ये शरीर बिना जीव के माटी देकर हमन घमन करथन। वे सबसे सुंदर मैं गोरा वो काला है, वो बड़े जाती है मैं छोटे जाती है, वे बड़े हैं वो छोटे धन के रुपया पैसा के पद के परिवार के घमन करते। सही बात है, लेकिन शरीर निकल जाते ना, जीव निकल जाते तो शरीर माटी है भाई। ठोकर लगे में फूट जाना है रे चोला माटी है, काया माटी है रे चोला माटी है। ठोकर लगे में फूट जाना है रे चोला माटी है, माटी है रे काया माटी, चोला माटी है रे काया माटी है, चोला माटी है काया माटी फोटका पानी का फोटका यह तो शरीर हवे पानी का फोटका, पानी का फोटका। ये तन में कोई दम रखे नहीं है, नहीं है, चलता नाम गाड़ी कट्टा बेचती उड़ा नहीं है ना, कोई ठिकाना ठिकाना नहीं है। यह तोरा ताना हवे पानी का फोटका, पानी का फोटका, यह तोरे ताना हवे पानी का फोटका, पानी का पानी का फोटका, पानी का फोटका, या पानी का फोटका, पानी का फोटका। हवा लागे बेउड़ा जाना है चोला काया है, चोला माटी है काया माटी है। हवा लगे बेउड़ा जाना है रे चोला माटी है, माटी है रे काया, चोला माटी है काया माटी है, चोला माटी है काया माटी है काया माटी है ना, काया माटी है काया। चोला माटी है वो काया माटी है, चोला माटी है काया माटी है। या तो बाबा यमरदास गुरु कथे पिता बाबा जी तय है कथा तोड़ तीनों धान भाई है या सब लोग चले गए हैं कथा पिता बाबा जी। लेकिन ते हा तो तीनों धन भाई ला मरघट में लेके गड्ढा खन के पाटे है। कथे पिता हाँ जी, वो कर जीव आत्मा सतलोक के है, अब वो कर शरीर है ना हाँ माटी का
तन जीव निकल गए तेका शरीर है माटी बेटा। ये भाई तो बोला ले जा करके मेहा तालाब के पार में मरघट में लेके के बोला माटी दे। जय हो जी। तो कथे कर बाबा तो मोर भाई मन जब सतलोक जी से तब शरीर ल लेके काबर नहीं गई। तो कथे बेटा ये शरीर है नासवान है। पंचभूत से ये शरीर बने हैं 5 तत्व से, आगी पानी हवा मिट्टी और आकाश। जय हो जी। ये 5 तत्व में से कोई ना कोई तत्व जब शरीर में कम हो जाते ना तो ये शरीर ला ऑटोमेटिक जीव छोड़ देते। ठीक उसी प्रकार से तो 3 जन भाई मना शरीर ला छोड़ के सतलोक के बेटा। तो बाबा ये अमरदास गुरु कहते पिता मैं जब जाऊं तो ये शरीर ला लेके जाऊं। अच्छा शरीर ला नहीं छोड़ा। जब ये मृत लोक से जाऊं तो शरीर ला लेके जाऊं पिता। जय हो भाई। बाबा घासीदास कहते नहीं बेटा जो जन्म लेकर के आया है उसको एक दिन ये शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। तब कहते पिता तो ये शरीर ला ले जाना चाहा था तो ये शरीर ला कैसे ले गए। कहते बेटा जब तक कहता है हाड़ मास के काया ला बेटा। वाह वाह भाई। ये शरीर में नहीं छोड़ दे, ये संसार में पंचभूत में नहीं त्याग में बेटा। अभी देह रूप धारण नहीं करबे तब तक के तय सतलोक नहीं जा सका। वाह वाह भाई। कैसे कथक। हाँ बेटा ये 5 तत्व के काया समाधि लगा करके कठिन तपस्या करके त्यागिल पड़ते। अब 5 तत्व वाला त्याग करके विदेह रूप काया धारण करके विदेह रूप जब धारण करबे तब वो विदेह काया ले करके तय सतलोक जा सकता है। अब ये नासवान काया नहीं ले सकत बेटा। तो काया यमर बनाए पर ही अमर देही धारण करे कहते बाबा तो वही बात मैंने तोला पूछा था जैसे मर्दिन जन भाई हमारी बीमारी मरी तैसे मैं नहीं मरना चाहता। मोला ते अमर हो के उपाय बता कैसे हो। कहते बेटा एक बार तोला तपस्या करे लागी। हाँ तो वो तपस्या कैसे करूं, कैसे समाधि लगते, कैसे ध्यान लगते, वही बात ला मोला बता दे पिता। जय हो जी। बाबा घासीदास कहते बेटा अभी तो उम्र नहीं है, ये बात लते समझ नहीं सका, वो काम लते कर नहीं सका। अच्छा कहते नहीं पिता करने वाला पर कोई भी काम बड़े नहीं हो मुश्किल नहीं हो। मैं वो काम ला करूं ते मोल बता। बाबा घासीदास कहते नहीं बेटा अभी तो बताए के समय नहीं है अमरू। वाह वाह भाई। तो अभी खेले खाए के दिन है बेटा। सुंदर ते गली में खेल और सुंदर माता पिता के दुलार लपा सुंदर जीवन लपिता बेटा। नहीं पिता मैं खेले खाए बड़े संसार में नहीं यहाँ। अच्छा मोला वही बात ला बता दे। और जब तक के मोला ये बात नहीं बनाबे पिता तब तक के मैं हयात से अन्न जल त्याग देवत। जय हो जी। अरे हमारी बीमारी मरहू देखा लयन जल त्याग के मरहू। बाबा घासीदास के पास अमरदास कठिन प्रतिज्ञा कर दी। तब बाबा घासीदास कहते बेटा अब ते जब पूछा था तो तोल बता था ध्यान के सूरती है नाक के अग्रभाग। अच्छा ये चौका के शब्द है। ध्यान के सूरती है ना नाक के नासिका के अग्रभाग में। अग्रभाग अर्थात नाक के फुनगी। तो हमारे बेंजो मास्टर के कर लेना है जी। डाले बेटा और पद्मासन लगा करके नाक के अग्रभाग ला देख अपने अपन ये शरीर से ध्यान छोड़ गई। ध्यान तो लग गई भैया। ध्यान लगा करके बाबा घासीदास है बाबा अमरदास को देखे लेकिन ध्यान नहीं लगे नाक के अग्रभाग ला नहीं देख सकते। तो बाबा घासीदास है फिर का कहे सबदा बान जोगिया मार दिया भैया सबदा बान जोगिया मार दिए हो। सबदा बान जोगिया मार दिए भैया सबदा बान जोगिया मार दिए हो। सबदा बान जोगिया मार दिया संतोष सबदा बान जोगिया मार दिए हो। सबदा
जीवर हमारो सतबान जोगी मांगे कैसे कर दिए जीवन हमारो सतबान कैसे कर दिए जीवर हमारो सतबान जोगी मांगे कैसे कर दिए जीवन सतबान जोगी मांगे हो सतबान जोगी मांगे हो संतोष सतबान जोगी मांगे ये सतबान जोगी मांगे हो सतबान जोगी मांगे हो संतोष सतबान जोगी मांगे कैसे करा दिए जीवन हमारो सतबान जोगी मांगे कर दिए जीवन हमारो सतबान जोगी मांगे कर दिए जीवन हमारो सतबान जोगी मांगे बाबा जोगिया के लाली लाली अखिया हो बाबा जोगिया के लाले लाले अखिया या बाबा घासीदास अपन में आसन लगा करके श्वेत सिंहासन में विराजमान है। बाबा अमरदास गुरु होकर सामने में बैठे हैं। बाबा घासीदास कहते बेटा मोर नैना ला ध्यान लगा करके तोर नैना के ज्योति से देख। अमरदास गुरु ध्यान लगा के एक टक लगा के बाबा घासीदास के नैना लगे तो बाबा घासीदास क्या करीस अमरदास गुरु के शरीर में जितना भी अवगुण रही से पाप रही से कोई अवगुण ला पाप ला दूर कर दी। जय हो बाबा जोगी अकेला ले लाले आकिया हो बाबा जोगी के लाले लाले अखिया दिखे कमल का सफूल दिखे कमल का सफूल हमारो है सुधार तो नैया हो देखे अमर सदा फूल देखे अमर सदा फूल हमारो सुधार दिखे कमल का सफूल दिखे कमल का सफूल हमारो है सुधार तो नैया देखे कमल का फूल देखे कमल का फूल हमारो सुधार दुनिया बाबा जोगी आगे लाले लाले अखिया हो दिखे कमाल का सफूल। जब गुरु के पास जाबे सदगुरु के पास जाबे तिरछी नैना देखी तो शरीर में जितना पाप है उम्र भर में कई जन्म में पाप कर्म करे तेरा तिरछा नेत्र से जला के राख करते थे। तो बाबा गुरु घासीदास जी अमरदास के जत्ता गुंडी से सब लग खींच ली और खींचे के बाद में दिव्य दृष्टि प्रदान करी। जय हो जी बाबा घासीदास आया जाकर के भी आए अपने आत्मा ला शरीर ला छोड़ करके आत्मा निकल गई। बाबा घासीदास के अब आत्मा निकली तो कहाँ पहुंच गए अमरदास गुरु के शरीर में पहुंच गए। जय हो भाई बाबा जोगी आगे लाली लाली अखिया और दिखे कमाल का सफूल और हमरो है सुधार ये शरीर हकाए चुनरिया है ना। हवा ये का सामा तो देखे ये का सामा तो सातबान जोगी मांगे कैसे करा दिया जीवन सतबान जोगी
बाबा जोगिया के फटा कमारिया 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 हमारो यह जी दोनों के सिलाबो गोदरिया हमारो यहाँ तीर हमारो यहाँ तीर दोनों के सिलाबो गोदरिया दोनों बाना बो फकीर दोनों बाना बो फकीर सासा बाना जोगी मार दिए कैसे कर दिए के बराला बाबा जोगिया के फटा कमरिया हो हमारो यहाँ दोनों के सिलाबो गुदड़िया दोनों बनबो फकीर दोनों का करबो गुरु और चेला दोनों बनबो फकीर दोनों बनबो फकीर दोनों बनबो फकीर साता बाण जो मार दिए कर दिए के बराला साता बाण जो मार कैसे कर दिए के बराला साता बाण कैसे कर दिए के बराला साता बाण जो मार साता बाण जो मार साता बाण जो मार तो बाबा गुरु घासीदास से आज अमरदास गुरु के शरीर में जाके प्रवेश किए भैया बाबा जी और अमरदास गुरु के जीव आत्मा अपन साथ में ले गए थे बाबा भाई तो कहाँ ले थे कहाँ ले गए पहली ले गए बोला रसाताल ये शरीर में रसाताल है दूसरा जग नहीं है तो रसाताल मिलेगी जहां पर है मूलाधार चक्र बाबा जी ध्यान लगा के मोर बात ला सुनो मैं कर्मा का ददरिया गाय पर नहीं आया अब कर्मा ददरिया गाते हो तो अच्छा सुनते हो है नहीं तरी हरी ना 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 सुना ऐसे गाते हैं तब हाँ बढ़िया गात बेचारा पढ़ती ऐसे करते ये विजय स्थावर ग्रंथ के विजय अथर्वल ग्रंथ के बात है सही बात है कोई साधारण बात नो है वाह वाह ये भाई। सत्संग के बात है सत्संग के वचन तो ये शरीर में सर्वप्रथम है मूलाधार चक्र कहाँ हमार मल द्वार में सोच सकता मल द्वार कहाँ थे अब मल द्वार चक्र में मूलाधार चक्र नाम है मूलाधार चक्र जहां से मेरुदंड निकले है जिला कथे रीढ़ के हड्डी तो मूलाधार चक्र में चार पखड़ी के फूल है जैसे कमल के फूल रहते ना पखड़ी वाला तो मूलाधार चक्र में चार पखड़ी है जहां के गुण है गंध है जहां के गुण है गंध है और जहां पर में कौन बसे है गणेश जी मूलाधार चक्र में कौन बसे है गणेश जी हमन कहाँ खोथन मंदिर मस्जिद ये रूख में है वो पत्थर में बैठे हैं ऐसे खोजथन नहीं मंदिर में जाथन तीर्थ धाम में जाथन हमारे शरीर में सब देवता बैठे मैं बता जाता सुना तो कहाँ बैठे हैं मूलाधार चक्र में गणेश जी बैठे हैं गणेश जी के दर्शन करे वो कर बाद में फिर निकल ऊपर चढ़ा थे तो ये शरीर में वो मूलाधार चक्र ला भेदन करके रीढ़ के हड्डी हमारी रीढ़ के हड्डी ना बोला कहते मेरुदंड वो मेरुदंड बीचों बीच निकले वहां से ऊपर चढ़बे तो योनि द्वार है हमारे मन की आए जाए के छोटे रास्ता जहाँ धर्मराज है की बात नदी बहता निजम के द्वारा कैसे हंस उतरी है पार बात का समझो ध्यान लगा हमारे मन के जो योनि द्वार है वो योनि द्वार में दूसरा चक्र है वो दूसरा चक्र के नाम है स्वाधिष्ठान चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र वो में 6 कमल 6 पकड़ी वाला कमल है 6 पकड़ी वाला कमल जहां पर में जेला दुर्गा का थे जेला शक्ति का थे जेला अष्टंगी का थे वो देवी के वास जहां के रंग लाल है और जेकर गुण है उत्तेजना है
माता अष्टंगी हमारे योनि द्वार में है। अब माता अष्टंगी है योनि द्वार में नहीं रही तो काकरो जन्म नहीं हो। ओकर रंग हलाल है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना। हाँ, रंग हलाल है काकर, चक्र के लाल है, पखड़ी के लाल है, रंग हलाल है। जेकर गुण है उत्तेजना है, उत्तेजित करना, उत्तेजित शक्ति प्रदान करना। वहां से वो मेरुदंड बीचों बीच भेदन करते हुए, अब मेरुदंड के संग में इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी, 3 नाड़ी है। इंगला नाड़ी है मेरुदंड के बाया तरफ रहते इंगला है, अब पिंगला नाड़ी है मेरुदंड के दाहिना तरफ चिपके रहते इंगला और पिंगला, और बीचों बीच निकले हैं, बीच में तेला कथे सुषमना नाड़ी। तो ये मेरुदंड भेदन करते हुए दूसरा चक्र ला निकल गए। बाबा घासीदास अमरदास ला फिर ऊपर उठावा लेगा थे, माता अष्टंगी के दर्शन कराए, वहां से फिर ऊपर चढ़ी तो ये शरीर में 70 कोठी 72 नाड़ी है, कथे नहीं संत मन। यहाँ 7 समुद्र है, यह क्षीर समुद्र है, यह लवण समुद्र है, ये यही में दूध समुद्र है। क्षीर सागर कथे नहीं सुने, क्षीर सागर भगवान विष्णु सोए रहे कहा दुनिया में, ये क्षीर सागर पेट के अंदर में। तो पेट के अंदर में तीसरा चक्र है जेका नाम मणिपुर। वो चक्र 8 पखड़ी वाला है, जेकर रंग है श्याम है, जहां पर में भगवान विष्णु विराजमान है। अब विष्णु के रूप भी बता था मैं है। विष माने जहर, विष माने जहर, बुंद माने विष्णु, विष्णु विष माने जहर, अनु माने बुंद, विष्णु। तो कहा है वो जहर के बूंद तो शरीर में है, कौन से रूप में? पीतांबर, जो पीला है अंबर जिसका, ओकर रंग कैसना है? पीला। जेला कथे पीत, अब जेकर पीत पानी है कोठिल छोड़ के बगर जाते तब पूरा शरीर है करू करू उल्टी होइत करू करू होते नहीं हो। हाँ। अचानक चक्कर आ जाते, कागरो पीत पानी बगर जाते तो पूरा शरीर में दर्द होता, सिर में दर्द होते, उल्टी करी तो करू करू कहाँ निकलते करू, वो पीत पानी हुई है विष्णु। वहां से फिर ऊपर चढ़ा थे भगवान विष्णु के दर्शन करा करके बाबा अमरदास ला, बाबा घासीदास फिर ऊपर की ओर ले गए थे, फिर ऊपर चढ़ा हुआ थे। तो चौथा चक्र है अनाहत, कहाँ? हृदय स्थान में। ये चौथा चक्र के नाम है अनाहत। अनाहत चक्र के रंग है बैगनी, जहां के गुण है ध्वनि, जहां पर में ओंकार के वास है, वहीं से शब्द बोला था, वहीं से शब्द निकलते। बाबा जोगिया के गला में है माला हो, बाबा जोगिया के गला में है माला, बाबा जोगिया के गला में है माला, बाबा जोगिया के गला में है माला। हमारो गला, हमारो गला दोनों के बनाबो सुमरन, हमारो गला, हमारो गला दोनों के बनाबो सुमरन। गुरु के पास में जावे तो गुरु का सोना चांदी रुपया पैसा देते नहीं देवे भाई, न वो गुरु तोड़ कर रुपया पैसा नहीं मांगे। हाँ। गुरु कहते बेटा जत्का अवगुण धरे हाथ अवगुण मोर ऊपर दे दे, मोला दे दे। अब जत्का मोर कर सदगुण है ना, वो सदगुण लता है ले।
बाबा जोगिया के गला में है माला, बाबा जोगिया के गला में है माला, हमारो गला हार, हमारो गला हार, दोनों के बनाबो तुम्हारा। हमारो गला हार, हमारो गला हार, दोनों के बनाबो तुम्हारा। भजने बोसाना, भजने बोसाना, भजले बुसातना, भजले बुसातना, सात दबान चोरी मार। सकारा दिए जीवना, सात बार जोड़ी कैसे कर दिए जीवरा सात दबान चोरी मार। जहां अनाहत चक्र के दर्शन करा करके बाबा गुरु घासीदास फिर अनाहत चक्र ला भेदन करते हुए, वाह वाह भाई, जो भी भेदन करते हुए मेरुदन, जय हो जी। इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी तीनों नाड़ी, हाँ ऊपर फिर बढ़ा थे आगे। तो आगे कहा यहाँ पर में कंठ में, गला में विशुद्धि चक्र है, पांचवा चक्र के नाम है विशुद्धि। वाह वाह जी। उस विशुद्धि चक्र में द्वादश कमल चक्र है, द्वादश, हाँ द्वादश कमल चक्र है। उस कमल के पकड़ी में भी वाह वाह भाई, जहां के आज वो चक्र के गुण है, हाँ ज्ञान, हाँ हाँ, रंग है सफेद और गुण है ज्ञान। तो वहां पर में माता सरस्वती के वास है। जय हो जी। इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी फिर आगे बढ़ते, माता सरस्वती से पार होकर के दर्शन करके फिर आगे ऊपर बढ़ाते। हाँ तो यहाँ पर में त्रिकुटी घाट है। जय हो जी। कहाँ? दोनों नेत्र के बीच में, हो नाक मुंह और नेत्र ये तीनों के संगम है। ये हिल कथे त्रिवेणी संगम। हाँ यहाँ पर में त्रिवेणी संगम है। तेला कथे सुषमना, सुषमना घाट कथे। हाँ जहां पर में आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में सिर्फ दो कमल के पखड़ी है। तो दाहिना तरफ पखड़ी है, वो दाहिना तरफ के पखड़ी है सफेद रंग के। वाह वाह जी। जो वो बाया तरफ पखड़ी है, तो बाया तरफ के पखड़ी है काला रंग है। हाँ तो काला रंग में अतका बड़ दरवाजा है। वो पखड़ी में पूरा संसार है। एक संग आते अब एक संग जाते। जय हो जी। सफेद रंग के पखड़ी में ऐसे दरवाजा है जे सुई के छिद्र के समान है। हाँ एक तिल के समान। वो तिल के समान छिद्र है दरवाजा है। कहाँ जाते? कहाँ जाते जी? सुन यसा सुन महासुन। आओ महासुन को पार करते तब कहाँ जाते? भंवर गुफा। वाह वाह भाई। हाँ जहां पर मैं आज दरवाजा ला दोनों पकड़ी ला छेक करके, वाह वाह जी। दोनों रास्ता ला घेर करके काल निरंजन बैठा हुआ है। सतनाम गाले भैया गा तोर 2 दिन के दिन गानी। सतनाम सतनाम गाले भाई गा तोर 2 दिन के दिन गानी। सतनाम गाले भैया गा तोर 2 दिन के
के जिनगानी में सतनाम गालेगा। दो दिन के जिनगानी में सतनाम गालेगा भाई, दो दिन के जिनगानी सतनाम गालेगा। दो दिन के जिनगानी में सतनाम गालेगा भैया, दो दिन के जिनगानी में सतनाम गालेगा। ये दो दिन के जिनगानी में सतनाम गाले, वो दो दिन के जिनगानी में सतनाम गालेगा। दो दिन के जिनगानी में सतनाम गालेगा भैया, दो दिन के जिनगानी में सतनाम। नाम गाले है धीरी, वो तोर दो दिन के जिनगानी सतनाम गालेगा। जिनगानी में सतनाम गालेगा। सदा लोग जाएंगे रास्ता लगी रंजन छके हमेगा, दो दिन के जिनगानी में सतनाम गालेगा। याने याओ जाने हमें जाने वाला लगी रावण लगे भैया, दो दिन के जिनगानी में सतनाम गालेगा। सतनाम गाले दीदी वो तोरा दो दिन के जिनगानी सतनाम गाले भैया का तोर दो दिन के जिनगानी में सतनाम गालेगा। सतनाम गाले भैया का तोर दो दिन के गाले भैया का तोर दो दिन के जिनगानी में अब कई जन संत मन होकर कई ठन नाम धरे है। हाउ जी कतको जन त्रिकुटी घाट कथे, कतको जन तीसरा तिल कथे, अब कतको जन तीसरा नेत्र कथे। हाउ भाई तो काकर नेत्र कथे शंकर भगवान के, हाँ लेकिन सबके पास में तीसरा नेत्र है जेला कथे त्रिकुटी घाट। और वही भाग्य चक्र है तो सत लोग के जाए के रास्ता ला काल निरंजन घेर के बैठे है। जे जीव है सत लोग पर जाए पर चढ़ते ना सुषमना घाट में पहुंचे थे, वही में काल निरंजन पूछते अरे जीव ते सत लोग पर जा था, लेकिन कौन गुरु तो नाम दान दे है, काकर से नाम दान प्रसाद खा के आते। जय गुरु ना जय जीव नामी रथे, गुरुमुखी रथे, वो शब्द के प्रकाश से वहां पर में गुरु के नाम के बखान करते। सच्चा गुरु के नाम ला सुन करके काल निरंजन शीश ला झुका देते। और शीश ला झुकाते तो वो सफेद पखड़ी में छिद्र बता होना, सुई के समान छिद्र, वही तिल के समान दरवाजा में वो जीव आत्मा प्रकाशमय होकर वहीं पर में ओलका मिलते अनहद वाणी। नाम है दो प्रकार के होते,
जेला मुंह से हमन अभी बोला था तेला वर्णात्मक कथे। वर्णात्मक मतलब शब्द शब्द से बने रहते जेला बोल सकता। हाँ और धुनात्मक वो हरे जे हमारे शरीर में है। अनहद पानी वाला कथे वो निरंतर धुन के रूप में हमारे शरीर में पा जाते। तो कहाँ पा जाते? पेट में नहीं है, नाभि में नहीं है, आँखी में नहीं है, कान में नहीं है। वो नाम है त्रिकुटी के ऊपर में है। जब तक कहते त्रिकुटी घाट ला पार नहीं करबे तब तक के अनहद वाणी तोला गुरु के सच्चा नाम नहीं मिले। वही है सतनाम है, बाकी नो है। वो जब तक के वो सच्चा नाम में नहीं मिलबे तब तक के प्रकाशमय जीव नहीं हो सके। त्रिकुटी घाट झलकता है हीरा और चरण का माला चित राखो शरीरा। ये त्रिकुटी घाट में ही वो नाम है। त्रिकुटी घाट के वो पार में नाम के खजाना है। अतको संसार में कतको नाम है। अरे कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति नहीं हो। और सार नाम गुप्त है जल बिरले जाने को। कहाँ है? ये शरीर में। त्रिकुटी घाट के वो पार में वो अनहद नाम है जे धुनात्मक शब्द कथे। संसार में कतको नाम है वो नाम का सुमरन करत करत 10,000 20,000 साधु संत मन राख हो के बैठे बैठे, लेकिन नाम ला नहीं जानिस, नाम ला नहीं पैस। ये काल के चक्र में फिर दोबारा जन्म लेकर के अरे नाम यगमय पार और भेद न कोई जान है और जो जान है सो पार और बहुरी जग में नाम अगम। अगम काला कहते वो त्रिकुटी घाट के वो पार लगाते। ये पार नहीं कहा, ये पार के सबके हम लगाम है, लेकिन वो पार के गम नहीं है त्रिकुटी घाट के ऊपर। ये कोई जाति धर्म मजहब वाला बात नहीं है। परमात्मा के सच्चा नाम वर्ण धुनात्मक है और वो नाम है ये शरीर में मिली हुई सच्चा नाम नहीं सतनाम कहते। संबोधन करे पर सतनाम कहते। वो सच्चा नाम है ये त्रिकुटी घाट के उस पार में जय नाम में हमला मिलना है। जो जीव है नामी रथे जो सच्चा नाम ला गुरु से पाए वो वर्णात्मक धुन के कमाई करके सुमरन भजन करके वो जीव हर रोज दिन त्रिकुटी घाट सुषमना घाट में पहुंच जाते। और सुषमना घाट ला पहुंच के वर्णात्मक शब्द छोड़ के धुनात्मक में चढ़ते। तब का होते बोला सुरती आते कहते। सुने नहीं सुरती आते और सार शब्द है। सुमेरु के जड़ नांग के कलेजा में। यह अथर्वल ग्रंथ के बात है, विजय अथर्वल ग्रंथ के बात है। सुमेरु के जड़ नांग के कलेजा में। अब वो कैसे हो नांग के कलेजा में सुमेरु के जड़? तो पहली बताओ ना। सुमेरु मतलब सुमरनी, सुमिरन। बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा से सुमरन करना है। तो कहा ये मुंह के दरवाजा बंद। जो हमार मुंह है, मुंह भी 2 प्रकार के होते। ये बाह्य मुख बोला थनते हैं और अंतर्मुखी जेला हमार नाक डहर चढ़े पर समझ जा है ना। ऐसे तारा है, तारा के वो पार में दरवाजा है। वही दरवाजा अंतर्मुखी है। वही दरवाजा में मतलब नाक से जुड़े हैं, नाक के ऊपर। तो सुमेरु के जड़ नाक के कलेजा मतलब कहाँ है? नाक के ऊपर में, तारा के ऊपर। उसी दरवाजा से नाम के सुमरन करना है। मन से बोल के नहीं, उच्चारण करके नहीं। और उच्चारण करके तेला काल निरंजन झोंकते टप वो खाए पर बैठे तो बोला जा वो झोंकता। तो काल निरंजन जाने मत, ऐसे वो नाम के सुमरन करना है।
तो नाम जगम अपार और भेद न कोई जान अरे जो जान ही तो और बहुरी न एक ठन स्कूल में 100 जन लड़का पढ़ते तो कोनो लड़का मेरिट लिस्ट में पास होते, सब लड़का होते का पास। कतको झन बेचारा मन फेल हो जाते, कतको झन 50% पाते, कतको झन 60, लेकिन मेरी लिस्ट 100 में 99% कोई पाते, लाखों में एक जन। ठीक उसी प्रकार से कतको सत्संगी है, कहा तो जरूर हम सत्संग जातन कह के, लेकिन सत्संग जरूर गए हैं, लेकिन नाम यगम या पा रहा तक नहीं पहुंचे। अब जब पहुंच गए ना, जय सत्संगी वहां तक पहुंच गए, जय जीव वहां पहुंच गए। कहाँ अभी पता त्रिकुटी घाट के ओ पार काहे बाबा कोठा के ऊपर में कोठारिया हो, बाबा कोठा के ऊपर में कोठारिया, बाबा कोठा के ऊपर में कोठारिया हो, बाबा कोठा के ऊपर में कोठारिया हो। दिहा दिया नैयन बाती, दिहा दिया नैयन बाती, साधु दर्शन सहारा देना थारे। दिहा दिया नैयन बाती, दिहा दिया नैयन बाती, संगी वो साथी नैये संगी वो साथी, सासा भाना जोगी भाती, नैये संगी वो साथी, नैये संगी वो साथी, सासा भाना जोगी भाती, सासा भाना जोगी भाती, कैसे कर दे देवराला मोह, सासा भाना जोगी भाती, कैसे कर दे देवराला कैसे कर दे देवराला मोह, सासा भाना जोगी भाती। सुन महासुन ऐसा सुन के ऊपर में भंवर गुफा है बाबा जी। तो बाबा गुरु घासीदास अमरदास ने कहा लेगा थे, सुन महासुन असा सुन के ऊपर में भंवर गुफा। भंवर गुफा में घोर अंधकार है। जय हो जी। कुछ नहीं दिखा। हाँ जैसे मेकरा जाली बनाए रहे थे ना, हाँ तो गोल गोल घुमाए रहे थे, उसी प्रकार से गोल घूमे भंवर, ओकरे नाम भंवर गुफा है। हाँ, वो गुफा ऐसे है, गोल ऐसे घूमे। हाँ तो कतका दूर लहे 40,000 योजन तक के भंवर गुफा है। अच्छा ओकर दूरी है। हाँ अब वहां पर में आप जीव ला जाना है। हाँ तो एक तो नाम के प्रकाश से जीव अंधकार में जाते, तो प्रकाश आगे आगे जाते। हाँ हाँ नाम हम प्रकाशित करते और वो जीव हम प्रकाश ला देखत देखत ओकर पीछे पीछे जाते। भैया बाबा जी, जेकर जाए के समय हो जाते ते पिउरा जाते। हाँ है ना, तो हमार मन के जाए के समय हो गए, पिउरा गए। देख लो सही बात है भाई। रंगा माते है कोयलिया के डार, तह जाबे हंसा को न गले। रंगा माते है कोयलिया के डार, तह जाबे हंसा को न गले। रंगा माते है कोयलिया के डार, तह जाबे हंसा को न गले। रंगा माते है कोयलिया के डार, तह जाबे हंसा को न गले। जाबे हंसा कोलह गाली ना होता, ये जाबे हंसा कोलह गाली ना होता, जाबे हंसा कोलह गाली, ये जाबे हंसा कोलह गाली ना होता, ये जाबे हंसा कोलह गाली ना होता, जाबे हंसा कोलह जाबे हंसा
सीता चले यहो पाँच के रचना ये हो लीला के पाती सदरी यहो पाँच के रचना ये हो लीला के पाँच यहो महामा के पाला गोमे करके सहमताया महामुद्रा यहो नाना के पाला गोमे करके सहमताया महामुद्रा माते है कोया रंगा माते है कोयली हटगा जाते हंसा कोना जही बना पिया गए मोर बहु न बना महू चले यहो जही बना पिया गए मोर बहु न बना बहु चले यहो जही बना पिया गए मोर बहु न बना महू चले यहो जही बना पिया गए मोर बहु न बना बहु के पिया के खोजा था भैया भोर भाटा का फिरे गली गली पिया के हो जाता भैया भोर भाटा का फिरे गले माते है कोयली हटगा सजा दे रंग माते है कोयली हटगा सजा दे हंसा कोना माते है कोयली हटगा सजा दे रंग माते है कोयली हटगा सजा दे हंसा कोना हो ना हमके पलगों में हो शब्द करा हीरा जड़े यहो नाम के पालकों में हो शब्द करा हीरा जड़े हो ना हमके पलगों में हो शब्द करा हीरा जड़े यहो नाम के पालकों में हो शब्द करा हीरा जिमा पौड़े हवा रातिया मोर सोहंगना में जावा डोली जहाँ पढ़े हमारा तिहार सुहाना हटके माते है कोयली हटगा सजा दे रंगा माते है कोयली हटगा सजा दे हंसा माते है कोयली हटगा सजा दे रंगा माते है कोयली हटगा सजा दे हंसा सजा दे हंसा कोना गले सजा दे हंसा कोना गले सजा दे हंसा संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।